सबको डराया धमकाया हुआ है कि आप सवाल करोगे तो बुलडोजर आपके यहां पहुंचेगा। जो लिस्ट फिलहाल पब्लिक डोमेन में है वो फर्जी लिस्ट है, क्योंकि जहां ये लोग बुलडोजर लेके जा रहे हैं वहां कोई कागजी कार्रवाई नहीं हो रही है। और गवर्नमेंट ने खुद हाई कोर्ट में यह कहा कि इन लिस्टों पे इंक्वायरी हो रही है। तो जहां जगह जगह बुलडोजर भेजे जा रहे हैं वो किस बुनियाद पे? कोई लिस्ट नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं, तो फिर कहां? क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं? तो अब टेलीफोन के जरिए लोगों को कहा जा रहा है आपका नाम लिस्ट में है, आप ऐसा करो, कनाल एक कनाल के लिए 1,00,000-1,50,000 रुपए दे दो, हम आपका नाम जो है लिस्ट से निकालेंगे, आपको कोई छेड़ेगा नहीं। ये इशू ऐसा है कि एक दो ट्वीट या पार्टी दफ्तर से एक स्टेटमेंट से शायद हम पूरी तरह से इस इशू को टच नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना हमने मुनासिब समझा। कुछ हफ्तों से पूरे जम्मू कश्मीर में एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। हर तरफ से देखें तो लोग परेशान हैं। हकीकत क्या है, सच क्या है, कोई नहीं जानता। अखबारों के ज़रिए एक लिस्ट छपता है जिस लिस्ट में ये कहा जाता है कि फलाने लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा जमाए हुए बैठे हैं। उस लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम हैं जिसमें मेरा भी घर शामिल है, पार्टी का दफ्तर का भी नाम कुछ अखबारों में आया। यहाँ तक कि अगर उस लिस्ट को गहराई से देखा जाए तो राजभवन, आईबी, RNAW, UNO, आर्मी पब्लिक स्कूल, इस तरह के भी नाम उस लिस्ट में दर्ज। उसके बाद वो लिस्ट गायब हो जाता है और फिर कोई दूसरा लिस्ट आ जाता है। अब हैरानगी की बात यह है कि परसों ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा इन लिस्टों के बाद हर कोई परेशान हुआ, मेरी बहन खुद हाई कोर्ट गई, क्योंकि हम जानते थे कि जिस मकान का इस लिस्ट में जिक्र हुआ है गुपकार रोड पे, उसकी लीज अभी भी बाज़ाब्ता इंटैक्ट है और उस लिस्ट पे कई साल अभी बाकी हैं उसको एक्सपायर होने में। तो हम ये जानते थे कि हमारा नाम उस लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए था, और अगर हमारे साथ ये हुआ है तो फिर बाकियों का भी इसी तरह का हाल होगा। तो मेरी बहन हाई कोर्ट गई सारे कागजात लेके, और हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर जो है वहाँ सुना दिया, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसका रिटर्न फॉर्म आ जाना चाहिए। लेकिन उस दौरान हैरानगी की बात यह है कि गवर्नमेंट के जो वकील हैं उन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि ये लिस्ट जो है ये फर्जी लिस्ट है, और ऐसा कोई लिस्ट जो है गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया। हालांकि वो लिस्ट जो है मीडिया में खूब खाप चली और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, और जब उनसे पूछा गया कि ये लिस्ट नहीं तो कौन सा लिस्ट, तो वो खामोश रहे। तो इसमें फिर हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि पिछले कई दिनों से जो ये बुलडोजर चलाने का सिलसिला चला है ये किस बुनियाद पे हो रहा है। अगर जो लिस्ट फिलहाल पब्लिक डोमेन में है वो फर्जी लिस्ट हैं, और गवर्नमेंट ने खुद हाई कोर्ट में यह कहा कि इन लिस्टों पे इंक्वायरी हो रही है, तो जहां जगह जगह बुलडोजर भेजे जा रहे हैं वो किस बुनियाद पे? अगर कोई लिस्ट है जो कि गवर्नमेंट लिस्ट जेन्युइन मानती है, जब गवर्नमेंट कहती है कि ये लिस्ट सही है, तो वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं? क्योंकि जहां ये लोग बुलडोजर लेके जा रहे हैं वहां कोई कागजी कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं अपने रिश्तेदारों का मिसाल आपको दे सकता हूं। जब ये नीडोज गए वहां अपना बुलडोजर लेके, जिसमें आप सबों को पहले बताया गया, वहां जो रहने वाले लोग थे उनको पता नहीं था, लेकिन आप सबों को पता था। वहां जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती जो है गेट तो खोला गया
और वहां बुलडोजर अंदर लिया गया। अफसर को जब कहा कि ना हमारे पास कागज हैं, आप हमारे कागज देखिए, अफसर ने कागज देखने से इनकार किया, कहा मुझ पे प्रेशर है, मुझे कुछ करना है, और फिर उन्होंने अपना बुलडोजर इस्तेमाल किया। और ये एक जगह नहीं, ये कई जगहों से ये खबरें आ रही हैं। हमारे भी फोन काफी बजे जिसमें लोगों ने हमें कहा जनाब ये मेरी मलकियती ज़मीन है, मेरे पास इस ज़मीन के कागज़ हैं, लेकिन हुकूमत वाले आए और उन्होंने हमारी ज़मीन जो है उसमें उन्होंने वहाँ पे बुलडोज़र चलाया। कहीं पे भी नोटिस नहीं। चाहे मैं नीडोज़ की बात करूं या पिछले दिनों जो सागर साहब के साथ हुआ, सागर साहब और उनके घर वालों से जब मैंने बात की और उनसे पूछा क्या आपको कोई नोटिस मिला, उन्होंने कहा कोई नोटिस नहीं, हम श्रीनगर में थे ही नहीं, पीछे से बुलडोजर लेके आए और उन्होंने अपना काम कर लिया। कोई लिस्ट नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं, कोई नोटिस नहीं, तो फिर कहां? क्या कानून नाम की कोई चीज नहीं, कोई प्रोसीजर नाम का कोई चीज नहीं? क्या ये हुकूमत का फर्ज नहीं बनता कि वो पहले नोटिस इशू करें और रिटर्न में नोटिस इशू करें? जहां तक मैं जानता हूं, नोटिस जो है सिर्फ जबानी नहीं होता, नोटिस का जो है रिसीप्ट आपको हासिल करना होगा। अब अगर हुकूमत कहती है कि सागर साहब को उन्होंने 3 महीने पहले नोटिस दी, तो मेहरबानी करके उस नोटिस का रिसीट दे दीजिए, हमें दिखाइए कि आपने नोटिस दिया। और यहां तक भी जहां तक मैं प्रोसीजर जानता हूं, अगर नोटिस रिसीव करने से कोई इनकार करे या नोटिस का रिसीप्ट ना मिले, तो आपको वो नोटिस उस घर के या उस जमीन के गेट पे चिपकाना पड़ता है। चिपकाने के बाद इट इज डीम्ड टू हैव बीन सर्व्ड। क्या इन घरों पे कहीं पे भी आपने गेट पे नोटिस चिपकाया? क्या ये तमाशा करने से पहले आपने खुद अपने कानून को देखा? या यहां पे एक लॉलेस सोसाइटी हम कायम कर रहे हैं, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां आप चाहें अपना बुलडोजर लें, मीडिया को आप साथ चलाइए और उसके बाद कोई सवाल ना करे। सबको डराया धमकाया हुआ है कि आप सवाल करोगे तो बुलडोजर आपके यहां पहुंचेगा। अब मैं जानता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा ये होगा कि पता नहीं कहां पे और ये बुलडोजर चलाने का काम करेंगे, लेकिन जो हकीकत है वो लोगों के सामने रखना होगा। पता नहीं अगर ये शिकायतें आप तक पहुंच रही हैं या नहीं, लेकिन हमें तो कई जगहों से अब शिकायतें ये आ रही हैं कि ये अब एक करप्शन का एक जरिया बन गया है। कहीं ग्रास रूट लेवल पे अफसर जो हैं अब इस चीज को, अब क्योंकि लिस्ट कहीं पब्लिक डोमेन में है नहीं, तो अब टेलीफोन के जरिए लोगों को कहा जा रहा है आपका नाम लिस्ट में है, आप ऐसा करो, कनाल एक कनाल के लिए 1,00,000 1,50,000 रुपए दे दो, हम आपका नाम जो है लिस्ट से निकालेंगे, आपको कोई छेड़ेगा नहीं। और ये एक जगह से नहीं, श्रीनगर और श्रीनगर के बाहर कई जगहों से अब ये खबरें आ रही हैं।